हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम योर होस्ट आदेश फैसला। सो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज जो हम बात कर रहे हैं ये टॉपिक जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही है, मेरा पर्सनली इंटरेस्ट भी है। अभी तक जनरली मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट एंड सेल ऑफ करता हूँ, बट मुझे लगता है कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मैं अपने हर डियर वंस, नियर वंस, ऑल दी व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स एंड जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं जो मुझे लगता है कि वैल्यू एडिशन में अपने हर व्यूवर की लाइफ में ऐड कर सकूं। सो ये वीडियो बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन प्लीज़ रीच आउट टू मी। हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए यू नीड ए प्रॉपर टाइम, पेशेंस एंड जब आप सामने सामने बैठते हो और यू मीट इन पर्सन तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा पर्पस है कि मैं आप तक प्रॉपर इन वेरी शॉर्ट मैनर अपना मैसेज कन्वे कर पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम कॉमर्शियल रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं नोएडा शहर के अंदर। आज के टाइम पे अगर मैं बात करता हूँ नोएडा रियल एस्टेट के अंदर रेजिडेंशियल, तो यू हैव एन नंबर ऑफ वेरी गुड डेवलपर्स। चाहे मैं बात करता हूँ काउंटी 107, गुलशन डायनेस्टी, मैक्स एस्टेट, M3M कलीनन, एक्सपीरियन एलिमेंट्स एंड मैनी अदर डेवलपर्स, जो कि मुझे लगता है उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ अभी फॉर लास्ट 1 मंथ आई एम श्योर आप सभी को पता है ब्रांडेड रेजिडेंसीज, जिसकी वजह से नोएडा का रियल एस्टेट और भी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। एंड थैंक्स टू मिस्टर पंकज बंसल, थैंक्स टू M3M ग्रुप, जिनकी वजह से नोएडा के रियल एस्टेट को दे आर गेटिंग देयर रियल प्राइसेस। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई अच्छा डेवलपर, न्यू डेवलपर किसी भी शहर के अंदर जाता है तो इफ़ यू आर ए स्मार्ट इन्वेस्टर, मुझे लगता है आपको उनके साथ इन्वेस्ट और उनके साथ चलना चाहिए, सो दैट इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर मनी एक्सपोनेंशियली। सो आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्शियल रियल एस्टेट की। अगर मैं बात करता हूँ नोएडा शहर के अंदर एक्सेप्ट द DLF मॉल कोई भी ऐसा प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड कॉमर्शियल नहीं है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली जा सकते हो। उसके अलावा देयर नो सच प्लेसेस। कुछ प्लेसेस हैं जैसे सेक्टर 104 की मार्केट है, सेक्टर 18 है, BP 37, बट दोज आर नॉट इन ए वेरी प्लान मैनर। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बड़ी स्कैटर्ड और बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड मिलती हैं। चाहे पार्किंग का इशू है या लोगों को सिविक सेंस नहीं है, कहीं पे कुछ भी ब्रांड्स खुले हुए हैं, कोई जोनिंग नहीं है। तो उसी के साथ साथ फॉर लास्ट 2 years नोएडा का कॉमर्शियल थोड़ा बेटर हुआ है। देयर इज नो डिनायल इन दैट, एंड उसके लिए देयर इज अ लाइव एग्जांपल। सेक्टर 144 में देयर इज अ वेरी गुड एंड वेरी अमेजिंग कैफेज सच एज आथिया, रोस्ट्री, कोकोय, कैमो एंड मैनी अदर कैफेज, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी वेराइटीज़ मिल जाती हैं फॉर फूड। उसी के साथ साथ सेक्टर 104 में भी यहाँ पे भी आपको एन नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे। बट चैलेंज 104 का क्या है कि वहाँ पे देयर इज़ नॉट अ प्लान्ड पार्किंग स्पेस, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंजेशन एंड काफ़ी लंबा ट्रैफिक लगता है। उसके कारण लोगों ने उस जगह पे जाना छोड़ दिया। यही रीज़न रहा है वहाँ पे जो कॉमर्शियल है वो आज के टाइम पे या तो वैकेंट पड़े हैं या फिर वहाँ पे उतना फुटफॉल नहीं है। अगर मैं आज की बात करता हूँ, अगर मेरा कोई फ्रेंड बाहर से आया, मुझे अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना है, सो आई डोंट हैव ए गुड प्लेस। या तो मैं DLF मॉल जाऊँगा, अगर मेरा मन DLF मॉल में मुझे पता है मेरे टेस्ट का खाना या फिर वो ब्रांड या वो रेस्टोरेंट या वो कैफ़े वो चीज़ें नहीं है, तो आई हैव 2 places। इधर आई गो टू द CP या फिर मैं खान मार्केट या फिर मैं कुतुब जाऊँगा। अभी रिसेंटली क्या चीज़ें हो रही हैं कि नोएडा के अंदर लग्जरी रियल एस्टेट रेजिडेंशियल तो आ गया है, बट कॉमर्शियल की भी अभी भी डेफिशिएंट है। इस डेफिशिएंट को फिल करने जा रहा है एक ऐसा डेवलपर जो कि गुड़गांव में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। दे हैव गिवन दी मोर देन 150% ऑफ कैपिटल अप्रिशिएशन। अगर मैं बात करता हूँ इस शहर की, आज के टाइम पे देयर इज ओनली 2 to 3 गुड कैफेज जो भी रिसेंटली, एंड देयर इज इन सेक्टर 94 BPTP, जहाँ पे 18 कम्यून, कैमो, मिसो सेक्सी एंड डियाब्लो जैसे ब्रांड आ चुके हैं। अगर मैं बात करता हूँ उस कॉमर्शियल की जहाँ पे उनकी विजिबिलिटी भी ना के बराबर है, मुझे लगता है कॉमर्शियल के लिए 3 एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 विच इज लोकेशन। लोकेशन मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कॉमर्शियल को चलाने के लिए। जहां मुझे पता है कि इसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो भी लोग यहां से कम्यूट कर रहे हैं या आसपास उस माइक्रो मार्केट में रह रहे हैं, उनके लिए ये लोकेशन बहुत ज़्यादा एप्ट है और इस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है। उसी के साथ साथ सेकेंड नंबर पे आता है ब्रांड। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है और उसके साथ साथ
आपने चूज़ किया है टॉप 1% डेवलपर्स के अंदर आप बैट कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी, आप कभी भी पछताओगे नहीं, आप हमेशा खुश रहोगे एंड आपको ये प्रॉपर्टी पीस ऑफ माइंड देगी। उसी के साथ आपको कैपिटल अप्रिशिएशन भी मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ अगर आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, ब्रांड पोजिशनिंग बहुत स्ट्रांग है, तो जितने भी टॉप 1% जो ब्रांड्स हैं, कैटेगरीज हैं, चाहे वो रिटेल में हो, फैशन में हो, फूड में हो, किड्स जोन हो, एनीथिंग, वो सिर्फ उसी के साथ कंफर्टेबल हैं जिसका एक एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है एंड वो कंफर्टेबल भी हैं बिकॉज दे प्रूव देमसेल्फ। सो अगर ब्रांड अच्छा है तो वहाँ पे देयर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी वो एक अच्छा ब्रांड भी आपके कैंपस में आएगा, उसी के साथ साथ यू विल गेट द वेरी गुड ROI। थर्ड, दैट इज द प्राइस। ये प्रोडक्ट इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी आपको बता रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन खरीद रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे कॉमर्शियल है, तो मुझे लगता है चाहे आप एक एंड यूजर ही क्यों ना सही, आप हमेशा बीइंग एंड यूजर माइंडसेट से ही ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। रीजन बीइंग आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए टिल द टाइम मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, मेरा आउटफ्लो कितना है एंड मेरी एग्जिट पॉलिसी क्या है और डेवलपर का उस प्रोजेक्ट में कितना इंटरेस्ट है, कितना टाइम पे वो प्राइसिंग को अप्रिशिएट एस्केलेट कर रहे हैं, कितने टाइम पे प्राइस को रिवाइज कर रहे हैं। उसके अलावा व्हाट आर दी न्यू वैल्यू एडिशन की जो बाकी कॉमर्शियल्स में नहीं है, इस प्रोजेक्ट में मुझे वैल्यू एडिशन मिलती है। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट को नो ब्रेनर बना देते हैं। उसी के साथ साथ आपका कॉमर्शियल विदाउट एंड आउट हमेशा फुटफॉल से भरा रहेगा और आपकी कॉमर्शियल की हमेशा डिमांड रहेगी। तो ये 3 से 4 फैक्टर हैं जो मैंने अभी हाईलाइट किए हैं। अगर मैं बात करता हूँ इस प्रोजेक्ट की जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, अभी इस प्रोजेक्ट का मैं नाम नहीं रिवील करना चाहता, बट आई विल शेयर सम नंबर्स जो कि आपको क्लैरिटी दे देगा। अगर मैं बात करता हूँ आज क्लोजर टू दिल्ली एंड ग्रेड ए डेवलपर, ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्टर के साथ विद गुड लीजिंग ब्रांड, जहाँ पे डेवलपर का इंटरेस्ट है वो लीजिंग कस्टमर्स को ना देके हम अपने पास रखते हैं, वहाँ पे देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि आपका कॉमर्शियल चलेगा ही चलेगा एंड यू विल गेट द हायर ROI। उसी के साथ साथ मैं बात करता हूँ आज जिस कॉमर्शियल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डेवलपर नेम इज स्मार्ट वर्ल्ड एंड दिस इज द प्रोजेक्ट जो कि टॉक ऑफ द टाउन है। द ग्लोबल प्लेयर नेम इज एली साहब एंड आई एम श्योर हर किसी को पता होगा व्हाट इज एली साहब। इवन एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, दे आर अ वेरी ह्यूज एंड वेरी लार्ज एक्सपोजर इन रियल एस्टेट। दे हैव 19 डेवलपमेंट्स इन रियल एस्टेट। उसी के साथ साथ ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने क्लिक किए हैं आपको मिलती है गुड लोकेशन, गुड ब्रांड, फर्स्ट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी और एग्जिट पॉलिसी। ये चारों के चारों फैक्ट्स आपके राइटली क्लिक होते हैं। अब मैं आपको इन तीनों चीज़ों को डिकोड कर देता हूँ। अगर आप मेरे से रेस्टोरेंट बाय करते हो तो रेस्टोरेंट का प्राइस है 26,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। एंड आप प्लीज़ कमेंट में बताइए अगर आपको कोई भी इस लोकेशन पे जिसकी ब्रांड पोजीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो जीरो डेट कंपनी है, जिसकी लोकेशन बहुत ही एप्ट है एंड फुल्ली पेड अप लैंड पार्सल। उसी के साथ साथ मैं बात करता हूँ ग्राउंड फ्लोर की। ग्राउंड फ्लोर पे जो प्राइस मैं आपको आज ऑफर करूँगा दैट विल बी 38,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। उसके साथ साथ दिस इज़ द प्री लॉन्च प्राइस। जब मैं अपना ये प्रोजेक्ट लॉन्च करूँगा इन मंथ ऑफ नवंबर और इन मिड ऑफ दिसंबर, दिस प्रोजेक्ट लॉन्च समवेयर अराउंड ग्राउंड फ्लोर का जो प्राइस रहेगा समवेयर अराउंड 47 to 49,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। एंड अगर मैं बात करता हूँ रेस्टोरेंट्स की, रेस्टोरेंट का प्राइस रहेगा समवेयर अराउंड 33 to 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, जहाँ पे पेमेंट प्लान आएगा आपका 50-50 एंड आज का जो पेमेंट प्लान मैं आपको ऑफर करूँगा विच इज़ 35, 25 एंड 50। यू हैव टू पे 35 इन 60 to 90 days एंड नेक्स्ट डिमांड जो आपके पास आएगी 25% विच विल बी 12 to 18 months। So I am giving a very customized and very flexible payment plan and this is the right time, choose your own inventory and make a generational wealth for your family। उसके अलावा there is a sector 50 जहाँ पे आपका आदित्य का एक नया मॉल बना है जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जहाँ पे थर्ड वेव कॉफ़ी, जूडियो एंड मैनी अदर ब्रांड्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं। और वहाँ पे जो बेसिक ग्राउंड फ्लोर की जो डिमांड है विच इज़ 72,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। आज मैं आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा हूँ जो कि हर इन्वेस्टर चाहता है कि मुझे अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए या फिर आपसे हमेशा आपकी आने वाली जनरेशन बोलेंगी, जैसे हम बोलते हैं काश 10 साल पहले या 20 साल पहले काश इस प्रॉपर्टी में मैंने पैसे डाले होते या मुझे मालूम होता तो मैं प्रॉपर्टी जरूर बाय करता। तो आज हम उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ दिस इज सेक्टर 98
जो कि क्लोजर टू दिल्ली है, जहां पे आपको मिलता है 45 एकड़ का ऑलरेडी डेवलप्ड एंड रनिंग गोल्फ कोर्स, जो कि आपकी प्रॉपर्टी के जस्ट बैक साइड। इट्स ए गोल्फ कोर्स प्रॉपर्टी, इट्स ए मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट। अगर मैं नेबरहुड की बात करता हूँ, मेरे नेबरहुड में है सेक्टर 44, सेक्टर 98 स्काईमार्क, जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जहां पे आपको मिलते हैं टिम हॉर्टन्स, ऑडी शोरूम, स्टारबक्स, कैलिफोर्निया बरीतो, हल्दीराम एंड मैनी अदर ब्रांड्स। उसी के साथ साथ सेक्टर 105, सेक्टर 100, ये वो लोकेशन है जो कि पूरी की पूरी तरीके से ऑलरेडी हैबिटेशनल। सेक्टर 100 जितने भी HNI एंड अल्ट्रा HNI जो नोएडा के जो रेजिडेंट्स हैं वो इसी विसिनिटी के अंदर रहते हैं। तो लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज अ हायर फुटफॉल जो कि आपके प्रोजेक्ट को यहाँ पे मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ ब्रांड की, इट्स ए ब्रांड जहाँ पे आपको नेशन के साथ साथ आपको मिलती है इंटरनेशनल एक्सपोजर। यस, इट्स ए इंटरनेशनल डेवलपर जो कि आपके लिए लेके आ रहे हैं सेक्टर 98 में मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट, जहाँ पे आपको मिलता है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात यह है कि यहाँ पे देयर इज नो फूड कोर्ट। सो यहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट्स आएंगे, रिटेल्स आएंगे, दे आर टारगेटिंग ऑल दी ए कैटेगरी ब्रांड्स, जो कि मुझे लगता है इस प्रोडक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा एप्ट है। जनरली कॉमर्शियल में 50-50 का पेमेंट प्लान होता है, 50% नाउ, 50% ऑन पोजीशन। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर की मैं बात करता हूँ, ग्राउंड फ्लोर का यहाँ का जो प्राइस है विच इज़ 40,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट फ्लोर नॉट ओपन फॉर सेल, सेकेंड फ्लोर 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। प्लस अगर आपने ये चीज़ गौर की हो, मेरा जो प्राइस है, मेरे आसपास के कॉम्पिटेटिव जो भी चाहे कॉम्पिटिटर हैं या फिर मेरे को जो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन प्राइस से 10 to 20,000 रुपीज़ चीपर है। तो मेरे पास ऑन द डे वन मेरे पास 10 to 20,000 रुपीज़ का लेवरेज आ जाता है। दूसरा, मेरे पास आई हैव अ गुड पेमेंट प्लान। कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा वंस यू विल कॉल मी एंड सेटअप ए मीटिंग, जहाँ पे मैं आपको और भी इस प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफली बताऊंगा कि कहाँ पे क्या है, क्या चीज़ें नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ साइजेस की, यहाँ पे जो साइजेस मिलते हैं आपको 700 स्क्वायर फीट टू 2500 स्क्वायर फीट के आपको साइजेस मिल जाते हैं। एंड अगर मैं बात करता हूँ टिकट साइज की, आप इस प्रोडक्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं इफ़ यू हैव ए बजट ऑफ 2 CR विच गोज टू 50 to 100 CR एज पर योर बजट। अगर मैं बात करता हूँ आपने इस प्रॉपर्टी को, इफ़ यू कैन होल्ड दिस प्रॉपर्टी फॉर 2 years, मार्क माई वर्ड, दिस प्रॉपर्टी विल गिव यू वेरी गुड रेंट। एंड जो मुझे लगता है कि आसपास के जो कॉम्पिटेटिव मार्केट्स हैं, कॉमर्शियल्स हैं, आज के टाइम पे वहाँ का जो कॉमर्शियल लीजिंग है विच इज़ 300 रुपीज़ टू 400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, डिपेंड्स ब्रांड टू ब्रांड एंड लोकेशन टू लोकेशन। बट मुझे पता है कि मेरी लोकेशन भी ऐसी है जिसकी हायर द विजिबिलिटी आज के टाइम पे जो भी एक्सप्रेसवे से गुजर रहा है, सर्विस रोड से गुजर रहा है, मेरी लोकेशन ऐसी है कि बाय डिफॉल्ट मेरे प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी है ही है। एंड मुझे लगता है इफ़ यू गो अहेड विद सपोज दैट 1000 स्क्वायर फीट, आपने ये 40,000 रुपीज़ में प्रोडक्ट बाय किया और आपने इस प्रॉपर्टी को 2 साल होल्ड कर लिया, तो मुझे लगता है कि 40,000 रुपीज़ का प्राइस है। आफ्टर 2 years इट विल बी नॉट लेस देन 60 to 65,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अगर आप 2 साल बाद एग्जिट भी करते हो, हाउ मच यू पेड ओनली 50% विच इज़ 20,000 रुपीज़। इन 2 years you are getting more than 100% return. So what are you waiting for? Just give me a call and set up a meeting. Let's do brainstorming and let's close this deal. This is a once of a lifetime opportunity. Don't miss it. Thank you so much. Till the time, signing off, Adis Besla.